एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। देखो, हरित क्रांति का जनक पूछेगा, ठीक है, तो वो नॉर्मन बोरलॉग, ये लिख लो, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसमें कंफ्यूज मत होना, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जब पूछेगा या हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, है ना। लेकिन अगर पूछेगा भारत में हरित क्रांति के जनक तो एम एस स्वामीनाथन। ये ध्यान रखना, गड़बड़ तो नहीं करोगे एग्जाम में यार। यहाँ कहाँ गड़बड़ करोगे, यहाँ तो मैंने अभी बताया। हाँ, नहीं पक्का, चलो लिख लिया ये। हाँ, वर्ड में नॉर्मन बोरलॉग बेटा, और क्या बता रहा हूँ। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में पूछेगा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है भारत के, एम एस स्वामीनाथन, है ना। नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये मैक्सिको के थे। इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बनाया था वीट का हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, मतलब अधिक उपज वाले बीज। वहीं से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। भारत में अगर पूछेगा कब से शुरू हुआ है तो थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है, 1965-66 से शुरू हुआ है भारत में। तो पूछता है कौन से 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ था, तो थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था ना उस टाइम पे। बताया था मैं तुम लोग को 5 ईयर प्लान के टाइम पे। हाँ थे। चलो। भारत ने गेहूं मंगवाया था ना यूएसए से, तो वो अपने यहाँ जो जानवरों को खिलाते थे वही हमारे यहाँ भेज दिए थे। हाँ, बताया था। चलो, तो वहीं से स्टार्ट हुआ 1965-66 में, ठीक है। मैं 65-66 इसलिए बोल रहा हूँ कि अनाउंस हो गया था 65 में ही, तो कहीं कहीं बुक में 65 लिखा रहता है, और शुरू हुआ था 66 से, तो कहीं कहीं 66 लिखा रहता है ना। जनरली ये पूछता है कौन से 5 ईयर प्लान से, तो थर्ड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो एग्जाम में पूछता है किसके लिए मिला था, एग्रीकल्चर के लिए मिला था, इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, मेडिसिन के लिए मिला था, पीस के लिए मिला था, लिटरेचर के लिए मिला था, ऐसे पूछता है। तो किस पे टिक करोगे, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर। एग्रीकल्चर, है ना। देखो, एग्रीकल्चर में नोबेल मिलता ही नहीं है बेटा, और तुम लोग कहाँ से दिलवा दिए। ऐसे सब बच्चे उस साल मार के आए थे, 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन। क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग के बारे में सबको पता था कि इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड बनाई है, अधिक उपज वाले बीज। तो लोगों को लगा अच्छा बीज तो एग्रीकल्चर पे मार दी। जब एग्रीकल्चर में नोबेल ही नहीं मिलता है तो मिलेगा कहाँ से। और सब मारे पड़े हुए थे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। नॉर्मन बोरलॉग को पीस के लिए नोबेल मिला है, ये लिख लो वहां पे कहीं, तुम लोग भी मार के आओगे ऐसे। एग्रीकल्चर, पीस, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसीलिए मैं तुम लोग से बोलता हूँ पुराने क्वेश्चन लगाया करो, लेकिन तुम लोग लगाते ही नहीं हो यार। कहीं कोई बच्चे नहीं लगाते, जो लगाते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। पुराने क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आइडिया नहीं लगेगा ना कि क्वेश्चन गलत कैसे होते हैं, ठीक। अब देखो, एम एस स्वामीनाथन को सभी पद्म अवार्ड मिले हैं, ये भी लिख लो। सभी पद्म मतलब पद्म अवार्ड कितने हैं, हाँ 4। कौन कौन से, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, यही 3 तो हैं। चौथा कौन सा है ना। तो इनको तीनों पद्म अवार्ड मिले हैं, ये याद रखना, पूछेगा ये। जब भी किसी बड़े पर्सनालिटी की डेथ होती है तो ये पूछता है, और उसके साथ 1-2 अवार्ड भी अगर वो पाए रहते हैं तो अवार्ड भी पूछ लेता है कि इनको पद्म भूषण मिला है कि विभूषण मिला है कि पद्मश्री मिला है। तो इनके लिए तो अच्छा है, इनको तीनों मिला है। हाँ, भारत रत्न इनको नहीं मिला है, ये ध्यान रखना। हालांकि ये भारत रत्न के हकदार हैं, लेकिन हमारे यहाँ राजनीति से प्रेरित होता है भारत रत्न, है ना। भारत रत्न सच में ये भारत रत्न के हकदार ही हैं, भारत को इन्होंने भुखमरी से बचाया, लेकिन इनको नहीं मिल रहा है। शायद कभी कोई सरकार जागे। असल में इनको भारत रत्न देने से वोट नहीं मिलेगा ना। हाँ, इनके फॉलोअर्स नहीं है, राजनेता नहीं थे ना ये। तुम देखोगे ज्यादातर भारत रत्न जो है राजनेताओं को ही मिलते हैं। क्या सिर्फ राजनेता ही इस देश की सेवा करते हैं, इन्होंने नहीं किया है भाई। इनसे बड़ी सेवा तो मुझे नहीं लगता किसी ने किया हो, जिंदा रखे हुए हैं देश को।
शायद मरणोपरांत दे दिया जाए, मरने के बाद भी दिया जाता है, लेकिन मुझे ऐसी कोई उम्मीद लग नहीं रही है अभी, क्योंकि लोग इनके बारे में जानते ही नहीं है ना, जो पढ़ता है वही जानता है बस। किसानों तक को नहीं पता है कि एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे, तो वोट नहीं मिलेगा ना किसी पार्टी को इनको देने पे। पद्म भूषण, विभूषण और पद्म श्री ये बहुत लोगों को मिलता है, तो उसी में एक पकड़ा देते हैं, जाओ। ठीक, चलो आगे आ जाओ। एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में लिख लियो ना सब। अच्छा, कुछ चीजें और भी लिख लो। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है, आईकार, उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, आईकार, फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके डायरेक्टर भी ये रह चुके हैं, रिसर्च। इसके डायरेक्टर भी ये रह चुके हैं। और वर्ल्ड फूड प्राइज भी इनको मिला है, विश्व का पहला वर्ल्ड फूड प्राइज इन्हीं को मिला था, वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज, ये भी इन्हीं को मिला है। वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है तो पहला वाला इन्हीं को मिला है। फूड बेटा, फूड, वर्ल्ड फूड प्राइज।